हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दीक्षा क्लास स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जो आपके लिए हमेशा से कार्यरत है और आगे भी इसी प्रकार से कार्यरत रहेगा। निरंतर हम लोग बढ़ते हुए उस क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे जिस क्षेत्र में आपको उस मुकाम को पाना है जहां पर आप पहुंचना चाहते हैं। ठीक है, हमेशा दीक्षा फैमिली आपके साथ है और हमेशा इसी प्रकार से आपके साथ रहेगी। हाँ, एक बात के लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं कि अब तक क्लास नहीं आ रही थी बिकॉज ऑफ माई एग्जाम। मेरा एग्जाम रनिंग चल रहा था, तो मेरा एग्जाम कल खत्म हुआ, तो एग्जाम खत्म होने के कारण से मैं आज फिर से वीडियो बना रहा हूं। तो इसके लिए हम माफी चाहते हैं, कितने दिन आप लोगों को नहीं मिला क्लासेस, लेकिन हाँ, पुनः जिस प्रकार से पहले रेगुलर चल रही थी उसी प्रकार से पुनः जब तक आपका एग्जाम जब तक हम देना चाहते हैं तब तक आपको क्लासेस देते ही रहेंगे। ठीक है, उसकी चिंता मत कीजिए। और हम लोग यह भी कोशिश करेंगे कि एक दिन में अगर दो सब्जेक्ट का पर डे चलने वाला है तो हम लोग वह भी देने की कोशिश करेंगे। लेकिन हाँ, सच में आई एम सॉरी फॉर दैट। लेकिन अब क्लास स्टार्ट है, तो आज पहले हम लोग ये देख लेते कि हम लोग ने पढ़ा क्या था। तो हम लोग को शायद से 3rd नंबर चैप्टर हमारा चल रहा था बेसिकली क्लास में ज्योग्राफी का। ठीक है, तो 3rd नंबर चैप्टर जो था हमारा, उसके अंतर्गत हम लोग क्या शुरू किया था, शक्ति संसाधन। तो शक्ति संसाधन के अंतर्गत हम लोगों ने कोयले के प्रकार के बारे में कितना था, जैसे लिग्नाइट, बिटुमिनस, इसके बारे पीट के बारे में हम लोग डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग को बताना था भूगर्भिक दृष्टि से आखिरकार हमारे भारत में कहां कहां कोयला उपस्थित है, किस किस रूप में उपस्थित है, कैसे कैसे उसका वर्गीकरण किया गया है, इसके बारे में पढ़ना है। इससे भी क्वेश्चंस आते हैं, भूगर्भिक दृष्टि से कोयले का प्रकार, कोयले के वितरण किस किस आधार पर भारत में है, इसके बारे में। ठीक है, तो चलिए बिना समय गंवाए हुए हम लोग चलते हैं आज की क्लास में। हमने शुरू किया था क्या, कोयले के बारे में। तो कोयले के बारे में हम लोग को शुरू करना है, तो भूगर्भिक दृष्टि से आज हम लोग को देखना है। भूगर्भिक दृष्टि से, भूगर्भिक दृष्टि से कोयले का प्रकार। देखिए, भूगर्भिक दृष्टि से कोयले के प्रकार को भारत में 2 भागों में डिवाइड किया है। पहला एक आ जाएगा गोंडवाना समूह, दूसरा आ जाएगा टर्शियरी समूह। अब हम लोग को यही समझना है कि गोंडवाना समूह का जो विस्तार है वह कहां से कहां तक है और उसमें से कितना ज्यादा मात्रा में आप लोग को कोयले का विस्तार किया जाता है, इसके बारे में डिस्कस करना है। गोंडवाना समूह की मैं बात करूं तो सबसे पहला नंबर समूह मैंने क्या बोला आप लोग को, गोंडवाना समूह। तो चलिए इसके बारे में लिखते हैं, गोंडवाना समूह की बात। गोंडवाना समूह में लिखे तो इसका सबसे पहला नंबर पॉइंट मैं लिखाऊंगा, इस समूह में, सॉरी, इस समूह में भारत के 96% कोयले का भंडार है। दूसरा नंबर पॉइंट की बात करो, यहां भारत के कुल उत्पादन का 99% कोयला, 99% कोयले प्राप्त किए जाते हैं। ध्यान दीजिए, हमने लिखा गोंडवाना समूह, यह हमारा पहला समूह है। किसके दृष्टिकोण से, भूगर्भिक दृष्टि से। सबसे पहले इस वर्ड को ही समझते हैं, भूगर्भिक दृष्टि। कहने का मतलब क्या, भूमि के अंदर उपस्थित वह क्षेत्र जहां पर कोयले की प्राप्ति की जा सकती है, तो वैसे क्षेत्र के आधार पर हमारा बांटा गया है। उसमें पहला नंबर प्रकार आ जाता है कौन सा, गोंडवाना समूह। तो गोंडवाना समूह में बात करें तो पहले नंबर पॉइंट हमारा आ जाता है क्या, इस समूह में भारत की 96% कोयले का भंडार है। मतलब गोंडवाना समूह से भारत में पूरा का पूरा, मान लीजिए कि पूरा भारत में भूगर्भिक दृष्टिकोण से अपने आप में कितना परसेंट, 100%। अब इस 100% में से आपका जो 96% हिस्सा है आपका, वह कहां से प्राप्त किया जाता है, 96% हिस्सा वो आपका गोंडवाना समूह से प्राप्त किया जाता है। समझ में आ रहा है बात। दूसरा, यहां भारत के कुल उत्पादन का, मान लीजिए भारत जो अपने आप में उत्पादन कर रहा है वह कितना परसेंट उत्पादन कर रहा है, 100% उत्पादन कर रहा है। और उस 100% में से 99% हिस्सा, मात्र 1% हिस्सा ही है जो अदर जगह से आता है। बाकी की बाकी 99% जो आपका हिस्सा है वह कहां से प्राप्त किया जाता है, आप लोग को गोंडवाना समूह से ही प्राप्त किया जाता है।
अब गोंडवाना समूह की बात आई है तो गोंडवाना समूह में कोयले का समूह अगर देखते हैं, गोंडवाना समूह में जो कोयले का जो समूह है मतलब किस किस आधार पर बांटा जाता है, गोंडवाना समूह कहीं ना कहीं तो क्षेत्र होगा, तो उसमें नदी घाटी आती है, वहां से जो हम कोयले का प्रकार प्राप्त करते हैं तो किस आधार पर कितने जगहों से प्राप्त करते हैं, इस आधार पर हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए तो एक मेन पॉइंट इस सब टॉपिक का सब टॉपिक हम लोग डाल लेते हैं और इस आधार पर लिखते हैं। गोंडवाना कोयले समूह, मतलब ये जो गोंडवाना समूह है उस गोंडवाना समूह में 4 भागों में नदी घाटी में बांटा जाता है, जहां से हमको 4 नदी घाटियों से हम लोगों को गोंडवाना समूह से हमको कोयले की प्राप्ति होती है। जैसे पहला नंबर प्रकार जो हमारे पास आता है वो पहला हमको गोंडवाना समूह के अंतर्गत किस क्षेत्र से आता है, किस नदी घाटी से आता है, वो है दामोदर नदी घाटी से, दामोदर नदी घाटी से। दूसरा की मैं बात करूं तो दूसरा आ जाता है हमारे पास सोन नदी की घाटी से, सोन घाटी से। तीसरा की मैं बात करूं तो तीसरा नंबर हमारा पॉइंट आ जाता है वो है महानदी घाटी से, महानदी घाटी से। और चौथा नंबर में बात करूं तो चौथा नंबर हमारा हो जाता है वर्गा गोदावरी घाटी से, वर्गा गोदावरी घाटी से। मतलब यहां समझिए सबसे पहले हमने गोंडवाना समूह को लिया, गोंडवाना समूह के अंतर्गत हमने देखा क्या कि गोंडवाना समूह में भारत की 96% कोयले का भंडार है। उन 96% में भी हमारे पास पूरे भारत में जो कुल उत्पादन किया जाता है कोयले का गोंडवाना समूह से, तो वो 99% मात्रा आपको कहां से भारत में, पूरे भारत में दिया जाता है, गोंडवाना समूह से उत्पादित किया जाता है। तो गोंडवाना समूह में कोई ना कोई तो ऐसा क्षेत्र होगा जो कहां पर उत्पादित किया जाता होगा, कोयला की प्राप्ति की जाती होगी। तो गोंडवाना समूह में 4 ऐसे भूगर्भिक क्षेत्र है जहां से कोयले की प्राप्ति मुख्य रूप से की जाती है। जो पहला मैंने आपको दिखाया क्या, दामोदर नदी घाटी, दूसरा मैंने लिखाया सोन घाटी, तीसरा मैंने लिखाया महानदी घाटी और चौथा मैंने लिखाया वर्गा गोदावरी घाटी से। ये 4 मुख्य ऐसी जगह है जहां से हम लोग को गोंडवाना समूह से कोयले की प्राप्ति की जाती है। अब 2-4 इसके मुख्य पॉइंट है, इसको भी हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए आशा करते हैं आपको यहां तक समझ में आया होगा। अब इसका सब पॉइंट हम लिखने जा रहे हैं, लिखते हैं। कोयले के भंडार एवं उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का देश में प्रथम स्थान है। जब हम लोग ये पूरे के पूरे भूगर्भिक दृष्टि से हम पढ़ लेंगे, उस वक्त भारत का हम लोग क्या करेंगे, मैप बनाएंगे और भारत का मैप बना करके पूरे के पूरे बात को समझेंगे कि गोंडवाना समूह कहां से कहां तक का क्षेत्र है और किस रूप में वह कार्य करता है। तो गोंडवाना समूह की बात कर रहा हूं मैं, तो कोयले के भंडार एवं उत्पादन की दृष्टि से झारखंड में देश का प्रथम स्थान। तो प्रथम स्थान पर सबसे ज्यादा, इसका प्रथम स्थान कहने का मतलब क्या, कोयला उत्पादन में सबसे ज्यादा मात्रा में कोयला कहां से उत्पादन किया जा रहा है, आप लोगों को झारखंड से प्राप्त किया जा रहा है। बात आ रही समझ में। दूसरा नंबर पॉइंट मैं इसका लिखा हूं तो मैं बोल सकता हूं यहां देश का 30% से भी अधिक कोयले को सुरक्षित भंडार है। तीसरा मतलब झारखंड में कुछ ऐसे क्षेत्र जहां पर स्पेशल रूप में यह प्राप्त किया जाता है, तो जैसे हो गया झड़िया, बोकारो, बोकारो के बारे में आप लोगों ने सुना भी होगा,
गिरिडीह, कितना क्वेश्चन आ चुका है आप लोगों के सामने गिरिडीह का। कर्णपुरा, इसके बारे में हम लोग बस पिछले से क्लास में हम लोग पढ़े थे। कर्णपुरा तथा रायगढ़, रायगढ़ इस राज्य के प्रमुख भंडार है। अब चलिए इसको समझते हैं, इस तीनों पॉइंट को। गोंडवाना समूह का जो मेन पॉइंट हम ऊपर लिख रहे थे उसी समूह का हिस्सा यह पॉइंट है, ठीक है। कोयले के भंडार एवं उत्पादन की दृष्टि से भारत में किस राज्य का सबसे ज्यादा उत्पादन स्थान है? हमारा झारखंड का। यहां मतलब कहां? झारखंड। झारखंड देश का 30% से भी अधिक कोयले का क्या करता है? सुरक्षित भंडार है। मतलब झारखंड में 30% से अधिक कोयले का भंडार उपस्थित है हमारे पास। जैसे में झारखंड में भी तो कुछ ऐसे जगह होंगे जहां पर विशेष रूप में कोयला का उत्पादन किया जाता होगा। सभी जगह पे कोयला थोड़ी ना हो सकता है। इसमें मुख्यतः से कौन से जगह हैं जहां पर कोयला के स्रोत मुख्यतः रूप से उपस्थित हैं? तो जिसमें झड़िया हो गया, बोकारो हो गया, गिरिडीह हो गया, कर्णपुरा हो गया तथा रायगढ़ इस राज्य के प्रमुख भंडार है। किस राज्य के? आपको झारखंड राज्य के क्या है? प्रमुख भंडार है। क्या चीज में? गोंडवाना समूह में उपस्थित झारखंड जो एक राज्य है हमारे पास, वो विशेष तौर पे आप लोगों को भूगर्भिक दृष्टिकोण से कोयले का उत्पादन करने वाला प्रथम राज्य है, ठीक है। अगले की मैं बात करूं, इसका एक और पॉइंट है, वो अभी हम लोग देख लेते हैं। इसके अलावा उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल में कोयले निकाले जाते हैं। वो इससे ऊपर का जो पॉइंट हम लोग लिखे थे वह झारखंड में उपस्थित जगहों का पॉइंट था, लेकिन ये जो पॉइंट लिख रहा है ये गोंडवाना समूह में उपस्थित ऐसी जगह हैं झारखंड के अलावा अन्य राज्य जिनमें आपको कोयले की उत्पत्ति हो रही है उसका स्रोत उपस्थित है। इसीलिए मैंने बोला क्या, झारखंड के अलावा, मतलब इसके अलावा, मतलब किसके अलावा? झारखंड के अलावा उड़ीसा में, उड़ीसा का नाम बदल के ओडिशा कर दिया गया, मैं बार बार बताता हूं, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल में कोयले निकाले जाते हैं। इसके बारे में कोयले के प्रकार पढ़ने से पहले हम लोग डिस्कस किए थे, समझ में आ रही बात? चलिए अब हम लोग को दूसर का नंबर भी गोंडवाना समूह देख रहे थे, अब हम लोग को टर्शियरी समूह देखना है। कौन सा देखना है? टर्शियरी। इसी को हिंदी में कहते हैं तृतीयक समूह। कोई दिक्कत? चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। हमारा दूसरा नंबर आ गया हमारा भूगर्भिक दृष्टि से, हमारा कौन सा? वो है आपका मतलब टर्शियरी, टर्शियरी समूह। ध्यान दीजिए, जिस प्रकार से गोंडवाना समूह में कुछ राज्यों के ऐसे समूह हैं जहां पर भूगर्भिक दृष्टिकोण से कोयले की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार से टर्शियरी क्षेत्र में भी कुछ ऐसे क्षेत्र है जहां पर कोयले मुख्यतः रूप से पाए जाते हैं। तो उसी के बारे में आप लोग को इस पॉइंट में डिस्कस करना है। इसके बारे में लिखते हैं, तो भारत का 2% कोयला इसी समूह से निकाले जाते हैं। ये क्षेत्र मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, लाघव चिन्ह का प्रयोग करना हमने आप लोगों को सिखाया था, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड आदि
राज्यों में पाए जाते हैं। टर्शियरी समूह मतलब भारत का 2% कोयला, वही हम लोग गोंडवाना समूह में क्या देखे थे, भारत का 96% कोयला आपको कहां पाया जा रहा था, गोंडवाना समूह में। लेकिन 2% कोयला जो आपका कहां पाया जा रहा है, टर्शियरी समूह में पाया जा रहा है, तृतीय क्षेत्र में पाया जा रहा है। तृतीय क्षेत्र अर्थशास्त्र की दुनिया में वो क्षेत्र का अलग आ गया, याद रखिएगा। ये क्षेत्र मतलब समूह की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। कोयला इसी समूह से निकाले जाते हैं। दूसरा, ऐसे कौन से राज्य हैं जहां से टर्शरी क्षेत्र मापा जाता है, तो उसमें से आपका आ गया मेघालय, दूसरा आ गया अरुणाचल प्रदेश, तीसरा हो गया असम, चौथा हो गया नागालैंड। ऐसे राज्य हैं जहां से आप लोग को टर्शरी क्षेत्र के अंतर्गत कोयले की भूगर्भीय दृष्टि से कोयले का उत्पादन किया जाता है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। पुनः कल हम लोग जो पढ़ेंगे, तो कल का एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आप लोग का स्टार्ट होने वाला है, बहुत ही मजेदार टॉपिक जिसका नाम है पेट्रोलियम। तो कल हम लोग पेट्रोलियम के बारे में पढ़ेंगे। कल हम पुनः पेट्रोलियम को उठाएंगे और पेट्रोलियम को पूरी तरीके से खत्म करके ही दम लेंगे। हमारी बात, जिस प्रकार से भूगर्भीय दृष्टिकोण से हमने एक टॉपिक उठाया, उसको हमने डील किया, खत्म किया, उसी प्रकार से एक टॉपिक उठाएंगे, उसको खत्म करेंगे और फिर इसको एंड करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। कीप स्माइलिंग एंड कीप स्माइलिंग। बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।